छोटा भीम को क्या सच में ऑस्कर में भेजने वाले थे? तुमको अगर इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो सोशल मीडिया पे ये पोस्ट एक दो दिनों से घूम रहा है कि भाई छोटा भीम की मूवी जो इस साल आई थी, मैंने देखा है, वीडियो बनाया डेडिकेटेड, एडिटर यहाँ पे फोटो लगा देना, वो मूवी का नाम देखा गया इस लिस्ट के अंदर जो कि ऑस्कर के लिए इंडिया में सिलेक्ट होने वाली थी। क्या ये सच में ट्रू है? किसी ने फोटोशॉप एआई वगैरह करके मजाक तो नहीं बना दिया? वेल एक्चुअली हाँ, देखो एक इंस्टीट्यूट है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से, शॉर्ट में FFI। उनके पास एक अथॉरिटी दी गई है कि वो हर साल इंडिया की तरफ से एक मूवी सिलेक्ट करके भेजे ऑस्कर्स, जो कि अमेरिका का अवार्ड है, उसमें बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में कम्पीट करने के लिए। FFI जिसके ऊपर हाथ रख देगी इंडिया की, वो ऑफिशियल एंट्री बन जाएगी। अब ये कौन कौन सी मूवी को चूज करना है, उसके लिए फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया लिस्ट मांगती है कि आप सबमिट करो। कोई भी जिसने अपनी मूवी बनाकर रिलीज करी है वो एज नॉमिनेशन सेंड कर सकता है, फ्री नहीं, 1 से 1.5 लाख रुपए कुछ लगते हैं। नंबर मेरे को रेडिट पे मिला। तो इंडिया में जितनी भी मूवीज बनी है उनमें से जिनको लगा कि हमारी पिक्चर ऑस्कर में जा सकती है, ऐसे 28 मूवी सबमिट हुए थे। लिस्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ एम्बिशियस नाम भी देखने मिल जाएंगे कि यार माना तुमने एक ठीक ठाक अच्छी मूवी बना दी, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस कि आप उसको ऑस्कर के लिए कंसिडर करो, जैसे कि चंदू चैंपियन, किल, हनुमान, एनिमल या फिर कल की। लेकिन द शेयर ऑडेसिटी, हिम्मत, धाड़स टू सेंड छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ डामियान, जिसके भी दिमाग में ये आइडिया आया था कि पिक्चर को सबमिशन के लिए भेजते हैं, इज आइदर वेरी 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 कॉन्फिडेंट या फिर बहुत बड़ा ट्रोल है। 1.5 लाख रुपए मीम बनाने के लिए फूंक दिए। सोचा जाए तो इस मूव के कारण फ्री पब्लिसिटी भी काफी हो गई, मतलब वो लॉस नहीं एक इन्वेस्टमेंट था। पिक्चर का नाम हो गया भाई, लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में, जिसको सब लोग पिछले 2 दिन से जोकर समझ रहे थे, सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला वो, है ना। सोच के देखो कितना बढ़िया ट्रिक है। क्या हम लोग अगले साल के नॉमिनेशन में बैडास बादल कुमार को भेज सकते हैं? मजा आ जाएगा ना। बोलो फंड करना चाहोगे? बकचोद पिक्चर बनाते हैं 1 घंटे के आसपास की, थोड़े थिएटर्स में लगा देंगे और सीधा नॉमिनेशन फॉर ऑस्कर्स। क्या कहते हो? कमेंट्स में बताना। लेकिन फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे थे जिनको ये छोटा भीम मूवी शायद समझ में नहीं आई, दिमाग अभी उनका उतना विकसित नहीं हुआ, इसीलिए सिलेक्ट नहीं किया जस्टिस फॉर छोटा भीम। उसके बदले इस साल ऑफिशियल एंट्री मिली है इंडिया की तरफ से लापता लेडीज को। मेरा ओपिनियन उस मूवी को लेके ऐसा है कि इट्स गुड, बट आई मीन कम ऑन, आई पर्सनली डोंट थिंक कि उसके पास कोई भी रियल चांस है ऑस्कर जीतने का। जब मैंने इस मूवी को थिएटर में देखा था तब का क्या ओपिनियन था वो मैंने वीडियो बनाया, जाके चेक कर लेना चैनल पे। तुमको पहले से पता होगा अगर सब्सक्राइब करके रखा है तो, नहीं किया है ना, कर दो। सपोर्ट फॉर बैडास बादल कुमार। काफी सारे लोग इस बात को लेके भी नाराज हैं कि एक दूसरी मूवी को सिलेक्ट नहीं किया जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट बाय पायल कपाड़िया। क्यों? क्योंकि ये कांस फिल्म फेस्टिवल में एक बड़ा अवार्ड जीत चुकी है। आई थिंक इट वाज द फर्स्ट इंडियन मूवी टू डू सो। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जितना मुझे ऑस्कर और उसके कैंपेन्स के बारे में पता है, ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स में जीतना या लोगों के सामने आना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। और सिर्फ इसी एक बात पे दिस मूवी हैड एक्चुअली बेटर चांसेस देन लापता लेडीज, लाइक फॉर रियल फॉर रियल। लेकिन अब जिसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बारे में ना तुम थोड़ा सोच के देखो, जस्ट गेटिंग सिलेक्टेड फ्रॉम इंडिया इज अ बिग डील। पिक्चर का नाम हो जाता है, जिनको नहीं पता उनके कानों पे भी आने के बाद वो लोग जाके चेक करते हैं कि भाई इंडिया की तरफ से ऑस्कर में एंट्री भेजी गई है। मतलब कि डोंट यू थिंक देयर इज एन इंसेंटिव टू गेट सिलेक्टेड, जस्ट टू गेट सिलेक्टेड? आगे ऑस्कर जीते ना जीते वो अलग बात है। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? लेकिन ये छोटा भीम से भी ज्यादा बड़ी खबर पिछले 3-4 दिनों से चल रही है और काफी शॉकिंग। बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी आई थी अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की, याद है? उस मूवी के जो डायरेक्टर थे अली अब्बास जफर, जिन्होंने सलमान खान के साथ सुल्तान, टाइगर जिंदा है, भारत बनाई, कंप्लेन फाइल करी है बड़े मियाँ छोटे मियाँ के प्रोड्यूसर्स पूजा एंटरटेनमेंट के खिलाफ। 7.3 करोड़ जो कि उनकी शायद डायरेक्टिंग फीस है उसका पेमेंट नहीं क्लियर किया। पूजा एंटरटेनमेंट ये वही प्रोडक्शन हाउस है जो रिसेंटली काफी न्यूज में आया था, उसके प्रोड्यूसर ने अपना एक ऑफिस बेच दिया था कर्जा चुकाने के लिए, क्योंकि उनकी पिछली काफी मूवीज नहीं चली हैं। गणपत उन्होंने ही बनाया। कुछ महीनों पहले एक क्रू मेंबर रुचिता कामले ने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट भी किया था कि पिक्चर में काम करने के बाद क्रू तक को भी प्रोड्यूसर्स ने पैसे क्लियर नहीं किए। FWIC, जिसका फुल फॉर्म पता करने के लिए मुझे अपनी पिंकी निकालनी पड़ेगी, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज, इनके प्रेसिडेंट तक ने क्लेम किया है कि पूजा एंटरटेनमेंट ने जितनी मूवीज बनाई हैं उसके कास्ट एंड क्रू के अब तक 65 लाख पेंडिंग है आने पैसा। 3 मूवीज मिशन रानीगंज, गणपत और बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ये चीज अपने आप में तो काफी सैड है ही, लेकिन कहानी में ट्विस्ट। यही प्रोड्यूसर्स ने रिवर्स में कंप्लेन फाइल करी है अली अब्बास जफर के ऊपर, 17 पेज की, वो भी अली अब्बास जफर के ऊपर, कि उन्होंने शिपोनिंग, जिसका मतलब जानने के लिए फिर से, हे गुलाबी शिपोनिंग का मतलब बताओ। अबे शिवानी नहीं वे, मैं ही गधा हूँ। चादर मुड़ा, मैं गूगल कर लूंगा। साइफन। ओ
हे सीरी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ साइफनिंग? अब आया ना मतलब, अ ट्यूब यूज्ड टू कन्वे लिक्विड अपवर्ड्स क्या गजब की चूतिया है भाई। टू टेक मनी फ्रॉम अ कंपनी इलीगली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अली अब्बास जफर ने ये किया है अबू धाबी से जो फंड्स मिले थे मूवी को शूट करने के लिए। क्यों बात कर रहा हूँ मैं इसके बारे में? क्योंकि अगर हम लोग डिटेल्स पे जाएंगे तो मूवी कैसे बनी, कितना पैसा लगा, उसका अंदाजा मिल रहा है। वाशु बगनानी, प्रोड्यूसर पूजा एंटरटेनमेंट, उनका कहना है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 125 करोड़ रुपए अलॉट किया था, जिसमें लीड एक्टर्स और डायरेक्टर की फीस इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन फिर मिस्टर जफर ने पूरे प्रोडक्शन को ओवरटेक कर लिया, इवन दो उनको सिर्फ प्योरली हायर बेसिस पे लिया गया था, जिसके कारण ये 125 करोड़ का अमाउंट 6 करोड़ ओवर बजट गया विदाउट कंसेंट फ्रॉम पूजा एंटरटेनमेंट। इवन अली अब्बास जफर ने डिनाई कर दिया माधुरी दीक्षित को मूवी में लेने से, और जब मूवी बनकर खत्म हुई तो टोटल प्रोडक्शन 15 करोड़ ओवर बजट जा चुका था। यूएई में जितनी भी शूटिंग हुई थी इट वाज सपोज्ड टू बी कंप्लीटेड एट 23 करोड़ प्लस फिक्स्ड कॉस्ट 8 to 10 करोड़, मतलब टोटल 33। लेकिन ये अमाउंट भी स्पेंडिंग में 6 करोड़ ज्यादा गई थी। और बाकी की जितनी भी बातें, उसका मोटा मोटा मतलब ये है कि इतना सारा एक्स्ट्रा खर्चा किया लेकिन उसका कोई भी प्रॉपर डिटेल नहीं दे पा रहे। तो इसमें कौन सही कौन गलत वी डोंट नो, लेकिन एटलीस्ट जो हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स है जिनको करोड़ों रुपए नहीं मिलते, एटलीस्ट उनके पैसे तो चुका दो। टॉपिक थोड़ा डिप्रेसिंग हो गया तो एक अच्छी बात करते हैं। मार्वल स्टूडियोज की मूवी आने वाली है थंडरबोल्ट्स करके, उसका टीजर ट्रेलर लॉन्च किया। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि वो ऑलमोस्ट 3.5 मिनट का है, और अब तक जितना कुछ भी अपने को देखने मिला ना इस पिक्चर के बारे में, मैं कहूंगा कि सबसे इंप्रेसिव पार्ट मुझे लगा इसका पोस्टर, ये वाला, जिसमें इतने सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे का गला पकड़े हुए मारने के लिए रेडी। इट एक्चुअली लुक्स गुड, और मूवी के प्रीमाइस को लेके काफी अच्छा मीनिंग भी निकलता है कि ये सारे सुपर पावर वाले इंडिविजुअल्स, दे आर क्रैम्ड फॉर रूम, क्रैम्ड फॉर स्पेस, टाइट स्पॉट में फंसे हुए हैं। लेकिन जब इनके बारे में सोचने जाओ तो लगता है कि यार ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स तुमने उठा लिए जिनके बारे में कोई परवाह नहीं करता, एक्सेप्ट फॉर बकी। बकी इज लव। इधर उधर बचे हुए सुपर हीरो, सुपर विलन्स को ऐसा पकड़ के टीम तो बना दी, मार्वल ने अपना सुसाइड स्क्वाड खड़ा कर दिया। लेकिन तुम्हें मुझे बताओ कि एंटमैन 2 की विलन या फिर ब्लैक विडो की विलन टास्क मास्टर अगर गायब भी हो जाती है तो क्या किसी को फर्क पड़ता? क्या तुम परवाह करते? तो इसलिए मैं पहले से एक्साइटेड नहीं था इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा, बट उसका टीजर ट्रेलर देखने के बाद आई वुड से कि इट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड, जो कि एक्सपेक्टेड ही काफी लो था, जिसके कारण थंडरबोल्ट्स मूवी कुड बी अ सरप्राइज जब वो रिलीज हो। मे भी मार्वल कुछ ऐसा कर जाए जो अब तक बहुत रेयरली किया है, कैरेक्टर्स को मारना, क्योंकि जिनको लिए वो वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसीलिए एक्चुअली एक ऐसी मूवी बना दे जिसके अंदर उन्होंने सीरियसली रिस्क लिया है, स्टोरी के मामले में भी कुछ नया रिफ्रेशिंग फीलिंग दिला दे। फिर से वही नहीं कि प्रीमाइस इंटरेस्टिंग है, बिल्ड करते जा रहे हैं, क्लाइमैक्स में हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। बकी को कैसा और कितना इंपॉर्टेंट रोल देंगे ये देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, और सेंट्री को कैसे हैंडल किया जाता है। बाकी कैरेक्टर्स जो वैसे तो सुपर पावर के लेवल में काफी लो पे हैं, इनसे फाइट कराने के लिए उसको नर्फ ना कर दे। लेट्स सी। छोटा भाई का रिव्यू देखना है, वीडियो ये रही। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।